साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कैसे अल्लाह रसूल और अपनी मां को भी ना बख्शा और उसमें इमरान और जनरल बाजवा का क्या कसूर और क्या कहानी है। एहसानुल्लाह नियाज़ी ने किसके आगे हाथ जोड़ लिए, बच्चा कत्ल हो गया, मर गया या जिंदा है। एहसानुल्लाह नियाज़ी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जज के सख्त तरीन रिमार्क्स क्यों सामने आए। बाबर आजम बामुकाबला एक मासूम सी लड़की, जबकि फवाद चौधरी के केस में तौहीन अदालत का नोटिस किसको मिला। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जनरल बाजवा का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 2 एक्सटेंशन ली और 3 साल आर्मी चीफ रहे और 3 2 5 प्लस 2 7 साल वो बंदा बगैर मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप के जो है वो आर्मी चीफ रहे। जिन लोगों ने 2 और लोगों ने बनना था आर्मी चीफ, उनका हक मारा। फिर जो आखिरी टन्योर था उसमें भी उनकी आखिरी हद तक कोशिश थी कि वो आर्मी चीफ को बतौर आर्मी चीफ उनको एक्सटेंशन मिले। कोई दुनिया में ऐसा शख्स आपने बतौर आर्मी चीफ इंटेलेक्चुअल मुल्क के सबसे बड़ी दुनिया की एटमी पावर रखने वाली आर्मी का सीपा सलार हो, वो इतनी बड़ी झूठी कस्में खाए कि अल्लाह की कसम वो खाए, माँ की कसम वो खाए, रसूल की कसम वो खाए, कलमा वो पढ़े, और ये सारी कस्में खाकर वो शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो झूठ बोले और सरेआम और खुलेआम झूठ बोले। और उस झूठ का जो जवाब है वो गुज़श्ता रोज़ असद उमर के जो भाई हैं उन्होंने दिया। किस जगह पे उन्होंने जवाब दिया और क्या कहा ये तो मैं आपके सामने रखूंगा, मगर बाजवा साहब ने कहा क्या और क्यों ऐसे कहा, मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाब दिया। और इस सिलसिले में बाजवा साहब ने जो इंकशाफ किया एक शादी की तकरीब में, जो मुजीबुर रहमान शामी हैं उनके सामने और मोहम्मद मालिक बड़े अच्छे सहाफ़ी उनके सामने, बाजवा साहब ने कहा क्या। और फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ कि जनरल बाजवा जैसा झूठा शख्स कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े ओहदे पे नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था वो मेवे कैसे खाते थे, यूके में कपड़े कैसे पहनते थे, सहाफ़ियों को फ़ोटो बनाने के ऊपर जनरल बाजवा ने धमकी कैसे दी थी कि फ़ोटो बना लो, हमें पता है अगर आपने इसको शेयर किया तो पाकिस्तान में आपकी फैमिली का। इस बंदे का IQ लेवल बिलीव कीजिए, मुझे हैरत है। ये शख्स पाकिस्तान आर्मी का चीफ रहा और अनबिलीवेबल। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं और इसकी चीज़ों को सामने लेके। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हैरत इस बात के ऊपर है कि इस मुल्क के ऊपर, इस फौज के ऊपर किस नौयत की और कैसे लोग जो हैं वो हुक्मरानी करके चले गए और उन्होंने किस तरह की जो कबाहतें हैं वो की। एक शादी की तकरीब में जनरल बाजवा शेख मुजीबुर रहमान और मोहम्मद मालिक से जब बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये कई दिनों पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मुनासिब वक्त कब होगा जब बात की जाए। एक शादी में मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा, अपनी वालदा की कब्र की कसम, मुझे अल्लाह और रसूल की कसम, मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, उन्होंने कहा क्या, मैंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं की, मैं ये सारी कस्में उठा के अल्लाह रसूल माँ की और माँ की कब्र की कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि हम खुद कहते थे कि जब तक आर्मी साथ ना हो, हमारा बयानिया था PDM की हुकूमत बनने से पहले, उस वक्त तक तो अदम एतमाद हो ही नहीं सकती। अब जनरल बाजवा कैसे कह सकते हैं, ये कितना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं की, रजीम चेंज का हम हिस्सा नहीं थे और मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा जी कि जब हमने और PTI ने मिलकर इनको दूसरी एक्सटेंशन दी तो ये तीसरी एक्सटेंशन भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चाहते थे जब जनरल आसिम मुनीर को जो है वो बनाया गया आर्मी चीफ। तो ये आखिरी लम्हे तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह से एक और एक्सटेंशन मिल जाए। जो शख्स पाकिस्तानी फौज का सीपा सलार रहा हो, फिर वो रिटायर्ड हुआ हो और वो उसके अल्फाज कि मैं कुरान पर हाथ रख कर कसम खा कर ये कहता हूँ कि वालदा की कब्र की कसम, मुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब न हो अगर मैं ये झूठ बोलूं तो। लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर ने सच बता दिया। क्यों इनके ऊपर आप एतबार करेंगे कि ये सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ये कुछ भी कहे इदारा, कभी इनके ऊपर एतबार नहीं कीजिए। ये थोड़ी सी आप इनको ये शय दे देंगे ना कि हम आपसे डील करने के लिए तैयार हैं, ये आपको कुचल डालेंगे। इनके सामने जब जब आप सरेंडर करेंगे ये आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, और जब जब आप इनके सामने खड़े हो जाएंगे, मैं कहता हूँ तो ना साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं सड़क के ऊपर लोग जमा तो नहीं हो गए, तो वो डरते इन चीज़ों से। तो जब आप इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर पता ही है क्या करेंगे,
ये आपके सामने उल्टे लेट जाएंगे, ऐसे लेटेंगे कि फिर कहेंगे हमारे ऊपर से गुजर जाओ। और क्या है कि ये झूठे हैं, इनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। मैं एक शख्स की वजह से सबको झूठा नहीं कहता, ये बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं इस इदारे के अंदर, और बड़ा अच्छा डिसिप्लिन इदारा है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनरल बाजवा की कहानी के बाद के हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़ लिए। खुदा का वास्ता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप भी करते थे ना उस सिस्टम को सपोर्ट, अब उसी सिस्टम से हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जज साहब के सामने आप हफीजुल्लाह नियाजी साहब, खुदारा मुझे बताइए मेरा बेटा और इमरान खान का सगा भांजा एहसानुल्लाह नियाजी जिंदा है, मर गया है, मुझे उनसे मिलने दें। ये आपको मिलने नहीं देते। पता है किसने पकड़ा? ये जो झूठ बोल रहे थे ना, इन्होंने पकड़ रखा है। आप नाम नहीं लेते ना, नहीं लीजिए। जज साहब के सामने जाके आपने हाथ जोड़े। दौरान समात हफीजुल्लाह नियाजी ने जज्बाती होकर कहा, मेरा बेटा एहसान नियाजी लापता है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो रही, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं डिप्रेशन का मरीज बन चुका हूं। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़ दिए। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, खुदारा मेरी मुलाकात करवाइए और मुझे बताइए किस रियासत ने, किस मुल्क ने, किस पड़ोसी दुश्मन मुल्क ने, किस इदारे ने, किस बेरहम ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया था, फिर कहाँ रखा है, वो जिंदा है या मर गया है। एक बाप अपने बेटे को मिलने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तरस रहा है। इस मुल्क में कोई क्यों जाए, कोई क्यों कारोबार करे, कोई क्यों रहे? जिसका बस चलता है वो वहां से भाग जाता है। यहाँ कोई किसी को मार दे कोई नहीं पूछता। हाँ, अल्लाह की ज़ात आपको बचा सकती है ऐसे जालिमों से। और एक बाप जिसको रात को नींद नहीं आती, तुम भी तो किसी के बाप होंगे ना। मैं सॉरी आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इनके लिए आपका लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये तुम वो हैं जो जिसने एहसानुल्लाह नियाजी को गिरफ्तार किया और जिसने उसके बाप को, उसकी माँ को अजियत दी। वो छोड़ो, वो मर गया तो बता दो, वो रात को सो तो जाए ना एक बार रो के। अगर वो जिंदा है तो कम से कम ये बता दो ताकि उसको नींद आ जाए। बाप को वो जिंदा बेशक मिलने नहीं दो। ये 9 मई जो था, इसकी तहकीकात कराओ, जो उसमें शामिल हो सबसे पहले एहसानुल्लाह नियाजी को फांसी गार्ड पे लेके जाओ, पूरी दुनिया के सामने लाइव कैमरों के ऊपर उसको फांसी पे लटका दो, फिर ट्रायल करो, आम अदालतों में ट्रायल करवाओ। अगर साबित हो जाए तो मत छोड़ना, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मगर ऐसे नहीं कीजिएगा। यकीन जानिए इतना भयानक दौर आने लगा है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग पछताएंगे कि हम क्या करते रहे और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। आपको नहीं समझ, आप एक इन्वायरमेंट से बाहर निकलिए, लोगों को देखिए, भूख अफलास, हर चीज़ का टेम्परेचर है, एक सर्टन अमाउंट है उसकी। अगर उससे ऊपर काम चला गया तो ये लावा फट गया तो यकीन जानिए आप ढाका से जाके पीछे देखेंगे। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात इतने ख़राब हैं कि आपको उन हालात का जो है वो बिल्कुल इदराक नहीं। आप चाहते हैं ताकत डंडे के ज़ोर के ऊपर हम लोगों को भेड़ बकरियां समझ के ऐसे कर लेंगे, नहीं ऐसे कर सकते। ये इंसान हैं, ये ऊपर से मुसलमान हैं, ये शऊर रखने वाली कौम है। इनको एक एक शय की समझ है और उनके सामने आप लोग इतने सारे आटे में नमक के बराबर। नहीं कीजिए ऐसा। हम रहेंगे, हमारा मुल्क रहेगा, हम ताकतवर होंगे, दुनिया का मुकाबला करेंगे। हमने बहुत काम करने। ये मुल्क जो है वो अल्लाह की मर्जी से बना था, ये बनाया गया था, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपको इतना मुल्क, कौम और मजहब से मोहब्बत करने वाला इंसान पूरी रूए ज़मीन के ऊपर नहीं मिलेगा। आप इनसे मोहब्बत तो करके देखिए, आप थोड़ा सा अच्छा काम करके तो देखिए, ये आपको सर आंखों के ऊपर बैठा लेगी कौम। ये कौम लड़ मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाएगी। आप इनको कहें तो सही। आप मोहब्बत को नफरत में ना बदलें। आप मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत से पेश आएंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा उससे। तो लिहाजा ये हफीजुल्लाह नियाजी की तकलीफ वही महसूस कर सकता है जो किसी का बाप हो, जिसकी महसूस करने वाली हिस्स काम कर रही हो, वरना तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बाबर के फैंस को एक मैं राय देना चाहता हूँ, बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा कैप्टन भी होगा, है, दुनिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने भी उनसे 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि बाबर आप अपनी ज़ात के लिए खेलते हो, जबकि मेरा मतलब ये था कि आप पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो सारे के सारे अपनी ज़ात के लिए खेलते हो। आपकी स्ट्राइक रेट जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बहुत नीचे है, सेंचुरी बनाने वाली।
तो मेरा कहने का मतलब था कि सेल्फिश होकर खेलते हो। तो मेरी भी बड़ी ट्रोलिंग की गई, मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने पड़े थे और बाद में ये चीज़ें सच भी साबित हुई। मगर एक प्रोग्राम के अंदर बाबर आजम को जब पूछा गया कि बताइए आप, लड़की को पूछा गया कि बताइए अगर आपको बाबर आजम का रिश्ता आए तो आप क्या करेंगे। उस लड़की का नाम है नाज़िश जहांगीर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैंने सुना कि बड़ी अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। और नाज़िश जहांगीर ने कहा कि ज़ाहिर है वो कहीं और उसकी इंगेजमेंट होगी, कहीं और मर्जी होगी, तो उसने इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद जो हालत बाबर आजम के फैंस जो हैं उन्होंने इस लड़की की वो अल्लाह ही जाने कि इस लड़की को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने पड़ गए। ये कौन सी मोहब्बत और फैन फॉलोइंग है। एक लड़के नौजवान के मुकाबले में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो है उसकी आपने किरदार कुशी किया, तो भाई लोगों मेहरबानी करो, वेली कौम ऐसे नहीं करो। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर लिखी गई एक बात, एक शख्स, एक चीज़, आप गंदे नंगे फोटो भेजते हैं ना इंसानों के मुंह, जानवरों के मुंह के ऊपर लगा के, एक नुक्ता याद रखना। मैं कहता हूं कि इस नुक्ते को कभी मत भूलना, वो इतना ज़रूरी है। जब आपने कोई नाजेबा वीडियो, नाजेबा अल्फाज, कोई नाजेबा फ़ोटो, इंसान अशरफुल मखलूक़ात को हैवानों के साथ तशबीह दे के डिज़ाइन करके वो सोशल मीडिया पे लगा दी ना, जब तक वो तस्वीर, फ़ोटो, वीडियो आपकी तरफ से लिखा गया वो बकवास नामा सोशल मीडिया पे रहेगा, आप दुनिया से चले जाएंगे और जो जो उसको पीछे देखता रहेगा कब्र तक आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी को पानी का नलका निकाल के देते हैं, कुआं निकाल के देते हैं, वहाँ से पानी पीता है, दुनिया से आप चलेंगे तो पीछे जब तक पानी पीने वाले मौजूद होंगे उससे पानी पीते रहेंगे, उस चीज़ का जो अमल है जारी रहेगा, आपको कब्र में सवाब मिलेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, मरने के बाद क्या है, आपकी नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करेगी तो कब्र में आपको उसका सवाब मिलेगा। सदका जारिया की बात हो रही है। इसी तरह जो ऐसा अमल आप दुनिया पे करके जाएंगे जिससे आप बाकी लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो बुराई है, आप कब्र में होंगे तो आपको कब्र के अंदर उसका गुनाह और अजाब मिलता रहेगा। इस बात को इस खोपड़ी के अंदर घुसेड़ लीजिए और एक हद तक आगे जाइए। इस्लाम ने हमारे लिए कुछ हदूद और क़यूद का तयन किया, हमें उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए, हम लोग मर जाएंगे, ये दुनिया आर्जी है, कोई भी पाक साफ नहीं है, फरिश्ता कोई नहीं है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनको सुधारना चाहिए। तो एजेंसियां मुकद्दस गाय क्यों हैं? जज साहब के सख्त रिमार्क्स हैं और इस सिलसिले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स हैं आए हैं सामने। वो कहते हैं कि हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है, अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। कानून के मुताबिक किसी भी मामले को हल करने के हज़ार इश्यूज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तुलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। फिर मोहसिन अख्तर कियानी जज साहब मजीद कहते हैं कि अटार्नी जनरल को मुखातब करते हुए कि रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर की वकील बता रही हैं जिस दिन वज़ीर आज़म यहाँ बयान दे के गए उस रोज़ एक बंदे को उठा लिया गया। उससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। कमेटी बनाने के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो वजूहात बताकर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने बलोच तुलबा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत जो थी वो 21 मई तक जो है वो मुलतवी कर दी। और बलोच तुलबा की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि घर का मर्द है, उसका भाई लापता है, उसकी माँ बहन पर क्या गुजर रही है। एक कमेटी बनाई जिसमें 3 DGISI और DGIB DGMI थे, उससे मुतल्लक बताएं, पूछें। अब इसके साथ ये है कि फवाद चौधरी के केस में सेक्रेटरी दाखिला जो थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की दुरुस्त फहरिस्त पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। और हिबा फवाद की दरख्वास्त मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 मुकदमात का कहा गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 10 मजीद मुकदमात डाले गए जो बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्रॉड है। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की दुरुस्त फहरिस्त पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। और हुबा जो भी नाम है, फवाद की दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 मुकदमात जो बताए गए थे ये झूठ था और सारी चीज़ें जो थी वो गलत थी, इसमें तजाद है। पुलिस वालों को तो आराम से मतल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी भी कहाँ पर है जो नज़र आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खूब बरसे गरजे और
उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई गलती, गुस्ताखी, गुस्से और जज्बात में होगी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।